शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ और आज मेरी मुलाकात होगी पूर्व मंत्री श्री महबूब अली साहब से। हम बात करेंगे यौम आज़ादी और यौम आज़ादी पर सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि मुरादाबाद मंडल के या अमरोहा के जो मुजाहिद आज़ादी हैं उनकी आज़ादी में क्या क्या योगदान रहा और उस योगदान के बदले सरकारों ने इस समाज को क्या दिया और क्या होना चाहिए। पहले मैं स्वागत करूंगा और मंत्री जी का। जी जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। चाहता हूं कि आप अमरोहा और मंडल मुरादाबाद के जो मुजाहिद आज़ादी हैं उनके बारे में कुछ जनता को ज्ञान दें। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 में पहला युद्ध 12 मई को हुआ मेरठ। इसके बाद दूसरी लड़ाई 17 मई 1857 को हुई अमरोहा में। और जहाँ तक है मंडल के बेपनाह बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं मंडल के लोगों की। उस वक्त बिजनौर से थे जनाब रहमत खां जी, नजीबुद्दौला जी, बरेली से रहमत खां थे, नजीबुद्दौला थे बिजनौर से, जी, और रामपुर से खां साहब थे अपना ये जो चल रहा है इनका यूसुफ अली खां साहब। जी, उस वक्त तीनों का ये गुट था और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। जी, बाद में 2 शहीद हो गए, मारे गए, जी, और इन्होंने रामपुर वालों ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया था। जी, तब उस वक्त की हिस्ट्री में भी उन्होंने रामपुर के अंदर अंग्रेज़ों ने कहा था अमरोहा को कि अमरोहा में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन हमारे हैं। आज अमरोहा के अंदर हमारे यहाँ कोतवाली है, तो कोतवाली की अगर बात कर ले तो ये शेख अफजल थे, जी, उनकी है। आज अमरोहा में चर्च है जी, तो उनके हाथी बंधा करते थे शेख अफजल साहब के। तो हाँ, जो मुजाहिद आज़ादी थे, हाथी खाना था। हाथी खाना था। एक शब्बीर अली खां साहब थे और गुलजार अली खां थे। उन्होंने बड़ी लड़ाई यहाँ लड़ी थी और उस वक्त बैंक नहीं हुआ करती थी, जी, जी, तो तहसील हुआ करती थी। तहसील को लूटा था उन्होंने यहाँ। ये कोतवाली जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की थी, सादात की थी, जी, वो फिर इसके बाद में जब ये देखा कि अमरोहा के अंदर मुसलमान बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जी, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ कोतवाली बनाया था। ये एक पूरा सैयदों का मोहल्ला था उसे ख़त्म करने के बाद, जिसमें शेख अफजल को तो फांसी हो गई थी, शब्बीर अली खां साहब को और गुलजार अली साहब को भी फांसी दिया गया था। अमरोहा का योगदान देश की आज़ादी में, जहाँ बहुत से ऐसे सुरमाओं ने हमारे हिस्सा लिया है। जी। मैं सर ये चाहता था पूछना आपसे कि जो अमरोहा के शहीद हुए उनके लिए पिछली सरकारों ने क्या ऐसा काम किया जिससे आने वाली नस्ल उनको याद करे और उनसे प्रेरणा ले। देखिए, वर्तमान में तो बहुत ऐसे आज़ादी के बाद में सरकारों ने कुछ लोगों को छोड़कर, जिन्होंने शहादत हासिल की है वो देश के लिए, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी का नाम तो मेरे ख्याल से किताबों तक में भी नहीं है। और वर्तमान में तो कुछ लोग इतिहास मिटाना चाहते हैं, पूरा इतिहास मिटाना चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में जहाँ हिंदू और मुसलमान का बराबर का आज़ादी के वक्त का योगदान रहा है, इतिहास के पन्नों से मिट जाए कि कहीं यहाँ मुसलमानों का भी योगदान रहा। जी, लेकिन पूरे बराबर, और मैं कहूँगा प्रतिशत की बात कर ले तो ज़्यादा मुसलमानों का योगदान रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। आज जहाँ तक अमरोहा है, अमरोहा तो अग्रणी श्रेणी में रहा है। पहली लड़ाइयों में हिस्सा लिया है अमरोहा के लोगों ने,
पहली मीटिंग अमरोहा के नौगावा हमारे यहाँ है, उसमें मीटिंग हुई थी। जो पूरे आज़ादी के दीवाने थे, हाँ दीवाने थे, आज़ादी की मीटिंग नौगावा में हुई थी। मैं आज कहूँगा वर्तमान सरकार देश के अंदर कुछ लोगों को छोड़कर, मैं कुछ लोगों का, किसी एक संप्रदाय के लोगों का, तो जिन्हों की आज़ादी में मेरे ख्याल से इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, उनका तो नाम लेना पसंद करती है, उनकी तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाना पसंद करती है। लेकिन जितना मुसलमानों का योगदान रहा है, उनका 1% भी ये नहीं दिखाना चाहते कि हाँ ठीक है, इनका आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा रहा। मैं तो कहता हूँ पाठ्यक्रम में सब आज हमने पढ़ा जी, उस वक्त आज़ादी में कौन कौन लोगों ने हिस्सा लिया। जब हमने पढ़ाई की तो उस वक्त तो पढ़ा, लेकिन आज देखा जाए सिलेबस में ये सब चीज़ें मिटती चली जा रही हैं, तो उन्हें भी जोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं देश में अगर जिसने हिस्सा लिया है आज़ादी के वक्त में, उन्हें याद करा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अमरोहा के अंदर ऐसी हस्तियों को, कि जिन्हों का मेरे ख्याल से कि आज़ादी की लड़ाई में बड़ा हिस्सा रहा, कि उन हस्तियों को याद करने के लिए मैं कुछ गेट बनवा रहा हूँ। कुछ जो आज भी आप निकलेंगे यहाँ, आप शहर में देखिए कि उनके नाम से आपको गेट मिलेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो उन हस्तियों की, ठीक है, उनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, तो हम उनका नाम ले लें, कहीं ना कहीं उन्हें याद रखें। यही हमारे लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकारों के द्वारा भी उसमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ, आज़ादी के वक्त में लड़ाई में हिस्सा लेने वाले लोगों को हमेशा इतिहास के पन्नों में हमेशा जो बच्चे हमारे नई पीढ़ियां हैं वो पढ़ें, और जगह मिलेगी तो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि हमारे देश में किस जी। एक सवाल यहाँ ये उठा के आपने अभी बताया कि मौजूदा सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे विशेष कम्युनिटी के लोगों को दबाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे मुरादाबाद मंडल के मोहम्मद अली जौहर बिरादरान ने एक ऐसी मिसाल कायम की थी, जब आपको बोलने का गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, उस वक्त आपको बोलने का मौका मिला था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के बीच छक्के छुड़ा दिए थे। हमने सुना है, पढ़ा है कि उनकी तकरीर सुनने के बाद वहाँ के जो बैरिस्टर थे उनको अपनी डिक्शनरियाँ खोलनी पड़ी कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मौजूदा हालात, ऐसे बड़े कद्दावर लोग जिन्होंने अपने पूरे सल्तनत, अपने पूरे नवाबियत इस देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, उन्होंने नहीं सोचा कि आज मुसलमान है या हिंदू हैं, बल्कि अपने जीवन और अपने ख़ानदान को निछावर कर दिया। ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसे यादगार और बड़े कद्दावर जो हमारे मुजाहिद आज़ादी हैं, उनको किस तरीके से समेटा जाए, उनके बलिदानों को याद किया जाए, उस बारे में? मोहम्मद अली जौहर साहब हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के में जाने जाते थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और सरकारों के स्तर से, जैसे मैंने कहा, कि दूसरे लोगों का यही हसर रहा कि उन्हें कुछ पहले भी सरकार नहीं, कि खासकर एक कम्युनिटी के लोगों का नाम उन्होंने आगे इतिहास के पन्नों में भी याद करना मुनासिब नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार हो या व्यक्तिगत नेता हो, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनाया है। हमारे जनाब मोहम्मद आज़म खां साहब ने, मोहम्मद आज़म खां साहब ने। और मैं कहूँगा कि उनकी यादें इस तरह से, जिस तरह से भी मतलब की जा सकती, याद जिंदा रख के जा सकता है उनके इतिहास को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से भी प्रयास रहना चाहिए कि ऐसे सूरमाओं के लिए आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए, और जो जिन्हें हमारी नस्लें जाने, हम जिंदा रहें ना रहें, लेकिन इतिहास। सर, एक आखिरी सवाल कि आपने अभी कहा कि आज़म खान साहब ने, पूर्व मिनिस्टर साहब हैं हमारे, वो नागरिक विकास मंत्री जी, एक काम किया कि ऐसे बड़े नेता के नाम पर एक शिक्षा का मंदिर खोला, और वो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर
वर्ग के लोगों के लिए एक रोशनी पैदा करती है। ऐसे शिक्षा के मंदिर के लिए हमने देखा पिछले कुछ सालों से उनके खिलाफ, तो जो भी कुछ हुआ हम उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि वो एक संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है। लेकिन एक शिक्षा के मंदिर को किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपके माध्यम से जनता किस तरीके से सपोर्ट करे, उसमें आप ताकि आने वाले कोई नुकसान। मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान सरकारें जो देश में और प्रदेश में है, शिक्षा के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें हमारी इतिहास जाने। वो क्या है, किसी भी संप्रदाय और जाति विशेष की हों, वो हमेशा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, देश में हम तभी बने रहेंगे जब यहाँ का अशिक्षित समाज होगा। उसी के आधार पर यूनिवर्सिटी पर लगातार ये सरकार की यहाँ के बच्चे, यहाँ की नस्लें, यहाँ का एक संप्रदाय नहीं पढ़ेगा, उसमें पूरी नस्लें पढ़ेंगी। हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति उसमें पढ़ेगा। लेकिन हो सकता है किसी एक व्यक्ति के नाम से, जो किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति हैं, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी तो शायद उन्हें तकलीफ बहुत है। हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को भाई अल्लाह सद्बुद्धि दे, और जिससे कि ये हमारे इदारे बचे रहें और अगली नस्लें सुधार के लिए उसमें पढ़ती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज अहमद खान, पूर्व मंत्री श्री महबूब अली साहब के साथ रियल लाइव न्यूज़ चैनल से